तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो वैसे तो ये क्लास मॉर्निंग में आ जानी चाहिए थी, बट गली में चल रही। अब शादी का सीज़न शुरू हो गया है, तो कंटिन्यू शादियाँ चल रही हैं। और जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी गली में ही, यहाँ आपकी शादियाँ हैं। ठीक है। तो एक परसों हुई थी, इस चक्कर से डिस्टर्बेंस हुआ। तो एक बगल में ही है, कल मेहंदी थी और आज सुबह सुबह से इनकी बारात वगैरह चली, तो वहाँ डीजे बन रहा था, बज रहा था बेसिकली। तो वो बज ही रहा है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मॉर्निंग से। तो उस चक्कर से क्लास लेट हो गई। फिर मॉर्निंग क्लास अभी हमें करंट अफेयर की देखनी थी, बट उसके मैंने अभी क्या किया कि 32 टॉपिक हम आपका देख चुके थे आई थिंक पहले ना। 32 हम देख चुके थे, और उस पर मैंने आपका जो है 28 और तैयार किए, तो लगभग 60 आपका हो गया है। ठीक है, 60 100 टॉपिक और हो गए। तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपके 20 25 टॉपिक और उसमें ऐड कर लूँ। ठीक है। तो जो एक टोटल आपका 50 मतलब हो जाए, आपका 50 से 60 टॉपिक आपके इंडिविजुअल अभी नेक्स्ट क्लास में आपके हो जाएँ। ठीक है। और अभी तक जो मैंने नोट किए हैं वो आपका जनवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक हो गए हैं। तो अप्रैल मतलब हम जो करंट जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो नीचे से पढ़ा रहा हूँ, नवंबर से लेकर ऊपर की तरफ। ठीक है, अप्रैल तक। तो जनवरी फरवरी मार्च का उसमें थोड़ा सा बचा है, तो वो 3 मंथ के उसमें इसमें ऐड कर लूँगा, तब एक क्लास आपको मैं शाम को एक कल आपको दे दूँगा। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात, कल का थोड़ा, कल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था शाम वाली क्लास को, तो अब उसमें जो कैमरा का एंगल था वो थोड़ा बिगड़ गया। अब वो तो एक बार स्क्रीन से हट जाता है तो फिर वो दिखता नहीं है कि आपका मतलब स्क्रीन कितना रिकॉर्ड हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है। तो मैंने भी ध्यान दिया नहीं। फिर जब क्लास रिकॉर्ड हो गई थी, जब मैंने अपलोड कर दी, देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा देखा, तो फिर वो मैं डिलीट नहीं कर पाया। इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैंने मैसेज पिन कर दिया था कि उसमें थोड़ा इशू है, तो आप उसे मैनेज कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बात ये है कि कल शाम को मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज अपलोड किया था, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। क्योंकि मैं आपको पता ही है कि सितंबर से लेके सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हूँ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल नीड होती है हर चीज़ की। और वैसे भी ऑनेस्टली कहूँ तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मम्मी को पापा को होता ही है। अब जिनका इधर है उधर भी देना पड़ता है, तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर बन रहा था मम्मी लोगों से कि खर्चा वर्चा होता ही है ना। तो उस चीज़ के लिए फिर तो मैं थोड़ा सा रखे कहाँ से करूँ, मेरे पास तो थे नहीं। तब मैंने आप लोगों को बोला कि थोड़ा आप थोड़ा लोग अगर सपोर्ट कर देते तो वहाँ से थोड़ा सा चीज़ें अरेंज हो जाती। तो मैंने इसलिए आपको कल ना चाहते हुए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ना पड़ा। इसलिए मुझे थोड़ा सा खेद है, बट मेरी मजबूरी थी। ठीक है। तो फिर मैंने चेक नहीं किया, फिर अभी मैं फ़ोन चेक कर रहा था, तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा, तो चंदन सिंह और जितेंद्र जी और खेतान तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 3 लोग आगे आए। आपने अपने स्तर पे जितना आपको सही लगा, जितना आपने कर पाया, उतनी आपने हेल्प की है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ बहुत बहुत। बाकी बच्चे भी, अगर आप चाहो तो, अगर आप कैपेबल हो, अगर आप कर सकते हो, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है क्लासेस से, नोट से, ठीक है। अगर आपको लगा है कि मेरी क्लास देखने से या मेरा आपको जो कंटेंट दिया है बेसिकली, या नोट्स जो भी हैं, उनसे आपको अगर ज़रा सा भी फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, एक एथिकल उससे। ठीक है, बाकी प्रेशर नहीं है कि आप करो ही करो, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़रूरत थी, मैं तब बोल रहा था, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है वो करो कि मैं तभी आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जितना दे पा रहा हूँ आपको दे रहा हूँ। ठीक है। बस आप ऐसा थोड़ा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो थोड़ा सा मुझे भी हो जाएंगे, हाँ चलो मैं थोड़ा सा इनकम वहाँ से हो पा रही है, थोड़ा आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम ना होता ही है। तो मैं भी थोड़ा घर वालों को थोड़ा मुँह चुप करा पाऊंगा कि हाँ चलो मैं इनकम कर रहा हूँ, तो ये मेरी ओर से थोड़ा सा सहयोग है फैमिली के लिए। क्योंकि जनरली कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ तो यूट्यूब अगर जो आपका उससे अर्न करने का तब होता है कि अगर आपका जो चीज़ें उसमें हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपका कि 1000 आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4 4 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो सब्सक्राइबर तो हमारे ठीक ठाक हो गए हैं, आपका जो वॉच टाइम है उसका थोड़ा सा इशू है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से वहाँ से कोई जीरो अर्निंग है। तो तब थोड़ा सा इशू मुझे हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कल रात को मैसेज छोड़ना पड़ा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अगर फ़ायदा मिल रहा है, अगर आप सक्षम हो आर्थिक रूप से, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। बाकी ये तो होगी बातें, अब आते हैं मेन कंसर्न पे। तो करंट अफेयर क्लास हमें देखनी थी, बट वो मैंने अपलोड नहीं किए। ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक और ऐड कर रहा हूँ मैं, तो शाम के कल सुबह तक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। और नोट्स सारे आपके अपलोड हो चुके हैं ग्रुप में, और से गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप देख लेना। उसके अलावा मैंने क्या किया कि ये है एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे की कॉपी। ठीक है। वो मेरी दोस्त है। ठीक है। उनका उन्होंने पिछला मेंस भी लिखा है 24 वाला, और अभी जो मेंस होने वाला है उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और उसी का ये मॉक उसका टेस्ट है। ठीक है। तो संवर्ग में जा रहे हैं आई थिंक, और प्रैक्टिस के लिए मॉक देने के लिए। तो उनसे मैंने कहा था कि आप जरा मुझे कॉपी अपनी पीडीएफ बना के देना, ताकि मैं
जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक्चुअल में थोड़ा दिखा सकूँ कि अंतर कहाँ रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में जो है, हिंदी अगर मीडियम की बात करें तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है हिंदी वालों के मुकाबले। ठीक है, अब ऐसा वो क्या लिखते हैं इंग्लिश वाले कि जो हिंदी वाले नहीं लिख पाते हैं भाई, ऐसा उनकी आंसर राइटिंग में क्या है? क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ भाई कि अगर आपको पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, पीसीएस है किसी भी स्टेट का हो, चाहे उत्तराखंड की बात करो या यूपी की बात करो या बिहार की बात करो, अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हो और अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि भाई एक वो चीज़ आप बताओ कि अगर वो आपकी बेहतर है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति आप उसमें अगर आपकी है, तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो सकता है, आप एक अच्छी स्थिति में आप खुद को रख सकते हो, वो है आपका आंसर राइटिंग। जिस बच्चे की आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, अब वो पढ़ने में चाहे एवरेज भी है, अगर उसका नॉलेज अगर एवरेज भी है तो उस बेसिस पे भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट अगर आप पढ़ने में बहुत महारत हासिल कर रखी है, आपने बिल्कुल कंठस्थ चीज़ों को कर रखा है, आप बिल्कुल मतलब उच्च दर्जे के आप ज्ञानी हो हर सब्जेक्ट को लेके, हर विषय को लेके, लेकिन आपके पास अगर आंसर राइटिंग स्किल नहीं है तो आपका वो ज्ञान, आपके पास जो भी नॉलेज जो है वो वेस्ट है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेंस के एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी होती है वो होती है आंसर राइटिंग। ठीक है, अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें आपकी वो जुड़ती है, फिर अगर आपका फिर लेख अच्छा हो गया, कंटेंट अच्छा हो गया, तो वो चीज़ आपकी थोड़ा सा और बेहतर बनती है। लेकिन आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग स्किल जो है, उत्तर लेखन जो स्किल है, वो सबसे फर्स्ट जो डिमांड है, वो सबसे प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए, उस पर आपको कमांड बनानी है। ठीक है, कंटेंट अगर थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो भी गया 18-19, तो उसमें अगर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी चीज़ें जो है आंसर राइटिंग आप उसमें मैनेज कर लोगे। तो आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेन्स के उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला था कि आप मुझे पीडीएफ बना के दे देना, तो उसने जीएस2 और जीएस1 की मुझे अपनी कॉपी बना के दी है, कल परसों के शायद उन्होंने आंसर लिखे हैं ये। ठीक है, वो लिखे हैं, और तब मैंने सोचा कि हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेंस के जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि इन्होंने अपना जो सवाल को समझते हैं किस तरीके से आपने जो है आंसर राइटिंग की है, और फिर आपको इसे थोड़ा सा बेस बना के क्या है, अपने आंसर में अगर कुछ कमी आपको रह रही है, कुछ गलतियां आप जो कर रहे हो, आप उन्हें आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ये 20 नंबर का 20 सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल अगर हम देखें थोड़ा सा अगर, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। आपका पीआईएल जो है, मतलब आपको ये बताना है कि जो भारत में आपका जनहित याचिका है वो वृद्धि हो रहे हैं, उनके कारणों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये 4 नंबर का है, और सीधे सीधे आपको 50 शब्दों में आपको बताना है। अब बात आपको ये याद रखनी है, अब आपके पास अगर शब्द लिमिट 50 है, आपके पास 100 है और आपके पास 150 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 मतलब 50 ही आपको लिखना है, उन 50 ऐसा नहीं है। 50 बोर्ड है तो आप अपने आंसर को 50 वाले में आराम से 55 से 57, 58 तक, 59 तक अपने आंसर को आप खींच सकते हो, उतना चल जाता है। ठीक है, 100 की बात कर रहा है तो 100 में अपने आंसर को ईजिली आप जो है 115, 120 तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, 150 की बात कर रहा है तो 150 में आराम से आप अपने आंसर को 160, 165 तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, और वैसे भी आपके पास एक पेजेस आपके पास दिए रहते हैं, मतलब जैसे ये ना, इसमें तो एक पूरा पेज दिया, 50 वाले आपका जो सवाल रहेगा उसमें आपको कॉपी मिलेगी और आधा आपके पास पेज ये दिया रहेगा। ठीक है, एक एक ऐसे करके। ठीक है, और जो आपके 100 और 150 वाले होंगे उसमें आपको 1.5 पेज का आपका एक पेज मिलेगा। ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख लेना। अब ये बोला कि भाई आपको वृद्धि के कारणों की व्याख्या करनी है, तो इसमें करना क्या है भाई, आपको सीधे सीधे आपको 50 नंबर का 50 शब्द का सवाल है, इसमें ना आपको इंट्रो की जरूरत है ना कुछ, आपको सीधा बुलेट पॉइंट में अपने आंसर दे देने हैं। ठीक है, सीधा 4-5 पॉइंट आपको बता दें कि भाई ये कारण बेसिकली है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा आपको शुरुआत कर ली भाई कि पीआईएल है क्या वास्तव में, कि भाई किसी भी आपका व्यक्ति, इंडिविजुअल ग्रुप आपका जो हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, उनके बिहाफ पर क्या कोई भी जो पर्सन होगा वो, या कोई संस्था है या कोई ग्रुप है, वो उस स्तर पे आपने मतलब कोर्ट जा सकता है, एक दायर उसकी तरफ से आप चीज़ें, आप पिटिशन आप दायर कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। अब इन्होंने इसका वो बताया कि आपका जो हुसैन राज जो आपका खातून का जो वो था 1967 से, वहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब रीज़न की बात उन्होंने सीधे सीधे बता दिया, रीज़न क्या है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूट आपका जो अल्टरनेट वो बढ़ रहा है आपका मैकेनिज्म, उसकी बात आप करोगे। आप जो राइजिंग आपका जो अवेयरनेस आपकी हो रही है भाई, उसकी बात आप करोगे सिटीजनशिप में। ठीक है, आपका जो एक्टिव जो आपका जो पार्टिसिपेशन आपका जो बढ़ रहा है सिविल सोसाइटी के माध्यम से, आप जैसे कि विशाखा केस की आप बात कर सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से, उसकी बात करोगे। ठीक है, और एक्सपेंशन की बात करोगे, आपका जो एक्सपेंशन आपका हुआ है
आर्टिकल 9 आर्टिकल जो है सब चाहिए उसकी बात कर रखी है। तो कहने का मतलब है आपने सीधा सीधा कोई गप नहीं मानी है, जो सवाल पूछा गया सीधा सीधा आपको वही लिखना है, ठीक है। नंबर आपको तभी मिलते हैं। आपको पूरे वहाँ पे रामायण नहीं लिखनी है, कोई महाभारत नहीं लिखनी है, जो आपको सवाल पूछा गया सीधा पूरा पॉइंट जाना है। वहाँ कारण पूछेंगे, सीधा आप उठो और सीधा वहाँ पे कारण बताओ कि भाई ये कारण है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला ये देखो, अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका जो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना है आपको अमेरिकी राष्ट्रपति से करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको 4 नंबर का सवाल है, 50 शब्द आपको लिखने हैं, लाइन खींचनी है, इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट, और आपको जो उन दोनों के बीच आपकी जो आपकी तुलना है, बेसिकली तुलना करनी ना, हाँ तुलना आपको करनी सकते हो कि आओ करनी भाई। तो आपका आप बोलो कि इंडियन के आपके नॉमिनल हेड है, आपका जो यूएस वाला आपका जो वास्तविक आपका रियल हेड, बेसिकली आपका ये क्या हेड ऑफ स्टेट ओनली है, या आपका हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट का भी, आप दोनों स्टेट का भी और जो आपका सरकार है दोनों का मुखिया भाई, ठीक है। इस तरीके से क्या आपको कि भाई मतलब जो चीज़ें आपको अंतर आपको, अब ऐसा नहीं कि अब आपको 4 नंबर का सवाल तो आप पूरा पैराग्राफ बनाने पे लग जाओ भाई, इस तरीके से पूरा पैराग्राफ आपको कोशिश करनी है कि तुलना वाले जो तुलनात्मक सवाल आपके होंगे, चाहे वो 4 नंबर के हों चाहे आपके 8 नंबर के हों, उस पर आपको ऐसी लाइन खींचनी है और वो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। आसान आपको भी लिखने को रहेगा और जो एग्जामिनर उसे कॉपी चेक करेगा तो उसे दोनों को यहाँ से पढ़ने को बहुत ईजी आपको पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से पढ़ लिया कि नॉमिनल हेड है या आपका रियल हेड है। अब ऐसा नहीं लिखनी भाई, अब हिंदी में आपको गप मारते हैं बहुत, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, आपको गप नहीं मारनी है। आप अब ऐसा नहीं लिख रहे कि भाई जो भारतीय सरकार का मतलब आप लोग भारतीय राष्ट्रपति क्या, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो ऐसे लैंग्वेज लिखनी है कि भारत का राष्ट्रपति क्या आपका वास्तविक आपका हेड नहीं होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आपका वास्तविक हेड नहीं होता है। सीधा आपको लिखना है कि वास्तविक हेड जो आपका है, कि वास्तविक आपका जो है वास्तविक शक्तियाँ उसके ऊपर है, जो जो इस तरीके से मतलब आपको फैक्चुअल जाना है, टू द पॉइंट आपको जाना है, बुलेट पॉइंट में आपको, वो भी जब आपका 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। कोई इंट्रो नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, आपको जो अंतर है 4-5 अंतर आपको वो बता देने, बात खत्म। और देखो 4 नंबर का सवाल है, इन्हें सीधा सीधा 4 में से आपको 3 नंबर इन्हें मिले हैं, ठीक है। ये तो मॉडल आपका मॉक टेस्ट है, लेकिन जब आप वास्तविक वहाँ पर एग्जाम में जाओगे तो वहाँ इतने वहाँ थोड़ा सा टाइट मार्किंग होती है, ठीक है। आप अगर 4 नंबर का अगर आपने अगर बेहतर आंसर भी लिखा है तो आपको रियली आपका 2.5 नंबर से आपको ऊपर नहीं मिलते हैं। अब इनका फ़ायदा आप देखो, इनका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, ऊपर से इनकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, साथ साथ उन्होंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो अब जब वो चीज़ें आपके एक साथ मिलती है ना, तब उन्हें आपको एक अच्छे आपके जो है हर सवाल आपके नंबर मिलते हैं, ठीक है। एक तो कंटेंट भी अच्छा हो गया भाई साहब, इनकी राइटिंग भी अच्छी है, आंसर राइटिंग भी, आपकी स्किल भी अच्छी है, ठीक है, लिखा साफ भी है। मतलब एग्जाम में अब खुद आप देखो ना, अब कॉपी आप देखोगे, आपके सामने कॉपी आ गई तो आपको मेहनत लग रही है पढ़ने में, आपको ढूंढना तो नहीं पड़ रहा है ना, नहीं पढ़ रहा है तो भाई आपको चीज़ें सीधे सीधे आपके सामने आ रही, समझ लो, तब आपके नंबर जो है एग्जामिनर हाथ खोल के देता है, ठीक है। अब आपको अगर आप पैरा उसमें जाओगे भाई, आप बिल्कुल गप मारने लग जाओगे या फिर ऐसे स्टोरी सुनाने लग जाओगे तो वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा चिढ़ जाता है पढ़ते पढ़ते टाइम पे। तो आपको आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपने आंसर को कितना खोल के दूं कि जो एग्जामिनर होगा उसे मेहनत ना करनी पड़े चीज़ों को ढूंढने में, उसे आसानी से चीज़ें दिख जाए कॉपी के पेज पलटते ही और मुझे फिर नंबर आसानी से खुली से दे दे। अब मैंने कहा भी था कि आपको जनजी वाला, अच्छा ये अभी करंट का मैं नेक्स्ट क्लास देने वाला हूँ, उसमें आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि नेपाल में आपको जो जनजी का आपका जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उससे क्या सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आप बता देते कि रिसेंट जनजी प्रोजेक्ट आपका जो नेपाल में हुआ था, आपको जो करप्शन आपका जो नेपोटिज्म आपका हो गया, ठीक है, आपका जो स्पीच जो उसका फ्रीडम आपका जो हो गया, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है। अब आपको कोई लर्निंग इससे आपको क्या मिलेगा भाई, आप बोलोगे कि भाई जो आपका यूनिटी ऑफ सिटीजन का आपका है उसकी आप बात करोगे, आप आपका जो इंटॉलरेंस आपका हो गया किसके करप्शन के खिलाफ, ठीक है, आपका जो न्यूट्रलाइजेशन आपका हो गया, डेमोग्राफिक आपका जो डिबेट उसके बारे में आपका बोल रहा है, जो आपका जेन जी इंगेज इन आपका जो आपका कंस्ट्रक्टिव आपका जो वर्क आफ्टर का प्रोटेस्ट, यानी कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद किस तरह से उन्होंने सफाई आपका जो वहाँ कार्यक्रम वगैरह चलवाया था, किस तरह अपने देश को साफ करने का काम किया था, ये सब वीडियो आपने रील्स वगैरह में देखी होगी, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंस आपका जो फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन की बात आप कर रहे हो, इंपॉर्टेंस आपका जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो मतलब इन सब चीज़ों का आपको फैक्चुअल आपको जाना है, आपका ज़्यादा उसमें नहीं करना है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जो 4 नंबर वाले सवाल है आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट में जाना है, आपको गप नहीं माननी है किसी भी सवाल में, ठीक है। जो मांग रहा है आपको वही देखना है, ठीक है, मतलब वही आपको लिख के आना है, ना उससे कम नहीं उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ये 8 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भारत अपनी महत्वाकांक्षा और कार्यों के माध्यम से क्या एक सशक्त वैश्विक नेता के रूप में आपका उभर रहा है, ठीक है। आपको इस पर टिप्पणी करनी है। अब आपको बताना है भाई कि भारत अपनी जो महत्वाकांक्षा जो कार्य है, तो कौन सी वो महत्वाकांक्षा है भाई, वो कौन सी कार्य वगैरह है जिनके माध्यम से भारत का आपका जो एक ग्लोबल आपका जो एक वैश्विक नेता के रूप में क्या आपका उभर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, आपने 2-3 लाइन का एक इंट्रो दे दिया, ठीक है,
और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी भाई, कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया क्या है करंटली द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द, देखो तो आपने थोड़ा डेटा दे दिया भाई कि आपने बता दिया कि भारत क्या है आपका चौथी आपका जो एक लार्जेस्ट आपकी इकोनॉमी है भाई विश्व की, ठीक है। इंडिया का अप्रूव किया है कि इसने कि आपका जो एक एक ग्लोबल आपका जो ट्रेड है वो आपका विश्व गुरु आपको बोल सकते हैं, आपका जो एक विश्व गुरु की किस तरीके बनने की आपको हुआ है। तो ये दो टर्मोलॉजी आपने, तो इसने वो भाई लिखा, बच्चे ने उसे हाईलाइट भी कर लिया आपको बताने के लिए, ये आपने हाईलाइट कर दिया भाई दिखाने के लिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो आपको तो अपने इकोनॉमिक के जो आपके सवाल बेसिकली हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमी मतलब जनरली आपके सवाल है, अगर आपको वहाँ पर डेटा मिल रहा है तो हमको डेटा को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे कर लिया, आपने विश्वगुरु से टर्म आपने यूज़ कर लिया ताकि आपका आंसर जो है आपका इंटरव्यू बेसिकली आपका थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ठीक है। अब ये आपको बताएं भाई कि आप क्या क्या है, आप बोलोगे इन्वायरमेंटल सेक्टर के आपने बताइए भाई कि अब क्या आपका जो ऐसे आपकी बात हो गई वहाँ से उसकी आप क्या एक वैश्विक उसमें आपकी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। आपका जो पॉलिटिक्स इसमें आप देखो भाई, आपका जो बेसिकली G20 में आपने देखोगे कि आपका एस की बात करो, आप ब्रिक्स की बात करो, आप G20 में उनकी जो एक भूमिका रही है आप उसकी बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा कोशिश आपको करनी है कि आपको थोड़ा साफ लिखना है, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस तरीके की, इनसे आपको बचना है, ठीक है। इकोनॉमिक आप देखो भाई, ठीक है, आप जो उसका हो गया किसका ट्रेड एग्रीमेंट आपका हो गया रिसेंट में आपका इंग्लैंड के साथ ब्रिटेन के साथ आपका हुआ, उसकी बात आप करोगे, ठीक है। आपका यूपीआई जो आपका एक्सपेंशन आपका हुआ है 8 कंट्री में, आप उसकी बात करोगे, ठीक है। आपका डिफेंस में आप आओ भाई, ऑपरेशन सिंदूर की जो अभी रिसेंट में आपका हुआ है, ठीक है। तो उसने भी क्या है इंडिया की एक जो कैपेसिटी आपकी जो कैपेबिलिटी आपकी है जो कि क्षमता बेसिकली है कि हैंडल आप किस तरीके से आप टेररिज्म को कर सकते हो, कि कोई भी आपको उसमें वार्तालाप ऐसा कुछ नहीं, सीधा एक्शन होगा इस तरीके से लेकर, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में आपको दिखाना है कि क्या क्या उसने मतलब चीज़ें आपको हासिल की है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये पूछे आपका कि आपकी जो भारत उसकी जो अपनी महत्वाकांक्षा आपकी होगी जो कार्य के बेसिकली आपको माध्यम से बताना है कि मतलब किस तरीके से एक सख्त एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, तो आप इंडिया के आपको उन कार्यों को दिखाना है, इंडिया के उन इनिशिएटिव मतलब उन प्रोग्रामों को आपको दिखाना है जिसमें वो आपका भूमिका निभा रहा है, जहाँ आपको उसमें वैश्विक नेता के रूप में आपका भूमिका आपका निभा रहा है। आप योगा की बात कर सकते हो, योगा वेलनेस में आपको जो लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से इंडिया अपनी भूमिका निभा रहा है आगे आगे। आप ऐसे जो उन्होंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे सोलर अलायंस की उसकी बात आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्वाड को थोड़ा सा देख सकते हो, क्वाड का आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी आप चीज़ें जो है आपको दिखानी है और इन्होंने वही किया और लास्ट में आपका एक कंक्लूजन आपका हो गया, ठीक है, कि भाई दिखा क्या रहा है कि एबिलिटी आपका क्या है किस चीज़ को लेके भारत में आपका, कि आपका 2047 तक आपका क्या जो एक विकसित भारत बनने में आपकी भूमिका दिखाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो यहाँ पे उन्होंने डेटा दे रखा है कि 47 तक आपकी जो विकसित भारत की आपका एक टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई, इनका उन्होंने उल्लेख अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लास 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 ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा आपका ये फोर्टिफाइड आपका जो फूड है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपका हो गया और जीवन शैली के विकल्प स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है सवाल आपका कि आपका जो अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है और जो आपका जीवन शैली के विकल्प बेसिकली हैं वो स्वास्थ्य को आपका अत्यधिक आपको प्रभावित कर रहे हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो आप तो इन्होंने आप क्या है कि रिसेंट नेशनल आपका न्यूट्रिशन आपका जो 25 का आपको तो इन्होंने एक डेटा का आपने दिया भाई, ठीक है। सीधे से अपने जो आपने कोशिश आपको ये करनी है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ कि अपना आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर की जब भूमिका लिखोगे और इंट्रो देखो देखो बेसिकली इंट्रो में आपको ये करना है कि आपको डेटा देना है, कोई डेटा आपने दिया, कोई रिपोर्ट आई है तो उससे अपने आंसर को आपको शुरू करना है। अब जब ये इन्होंने हेल्थ को लेके अभी बात आई तो उन्होंने सीधा सीधा आपका जो नेशनल आपका न्यूट्रिशन आपका जो रिपोर्ट बेसिकली है 25 साल उसकी बात की है कि उसमें क्या हाईलाइट किया है कि इंडिया किस चीज़ को फिशिंग कर रहा है, कि आपका जो डबल बर्डन आपको क्या है, आपको जो न्यूट्रिशन की बात आप करोगे, मेल न्यूट्रिशन की बात करोगे, आप उसकी बात करोगे, ठीक है। आप एक तरफ आप बोलोगे कि ऑन वन हैंड क्या है कि 17% आपकी जो 57% ह्यूमन वुमेन बेसिकली अब क्या है एनीमिया से आपकी ग्रसित उसकी समस्या आप सामना कर रही है। उसके अलावा बोलोगे कि भाई जो आपका मोर देन आपका 150% अब क्या है कि बोथ एंड मैन वुमेन में आपका इन्वॉल्व आप हुआ है, ठीक है, और ठीक है इसका आप दे दिया। इसके अलावा क्या ये कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कि द रीजन बीइंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हाँ वही आपका जो एक प्रोसेस्ड फूड आपका हो गया जो आपका एक अनहेल्थी आपका लाइफ स्टाइल है, इसकी बात आपने कर दी, ठीक है। अब ये बोले कि इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है आपका जो प्रोसेस्ड फूड का आपको जो बेसिकली है प्रोसेस्ड फूड का इम्पैक्ट क्या आपका, ठीक है। आपका जो पाम ऑयल आपका हो गया, ठीक है, जो कि अनहेल्थी है, ठीक है। इसके अलावा अपने जो चाइल्ड और जो आपका ये मतलब जो आपका जो
बौनापन, स्टनिंग, इन सब चीज़ों की जो आपकी बढ़ रही है, तो इसका आपने डेटा दे दिया भाई। चाइल्ड स्टनिंग की आपने इंडिया में डेटा दे दिया, ठीक है। आपने चाइल्ड आपको जो वेस्टिंग का डेटा दे दिया कि 18% इंडिया है। तो डेटा का बहुत आपका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम्पल में, आपको सिर्फ गप नहीं माननी है, ठीक है। तो अब आप फ़र्क देख रहे हो, अगर आपको हिंदी मीडियम का अगर ये आप आंसर देखोगे तो आपको डेटा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको अपने डेटा के साथ आपको जाना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको हर आंसर आपको अपने अच्छे से आपको डेटा का यूज़ करना है, ठीक है। अब लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट आप बोल रहे किस तरीके से आपका जो फास्ट फूड का कल्चर आपका चल रहा है, ठीक है, तो उससे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपका जो जो वर्किंग आवर बेसिकली आपका जो सिटिंग आवर मतलब 8-8 10 घंटे आपको बैठ के काम करना पड़ रहा है, उसके आपका जो लाइफ स्टाइल आपकी बनी हुई है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सवाल में जब पूछा गया है कि आपका जो एक फोर्टिफाइड आपका जो प्रसंस्कृत आपका जो खाद्य, फोर्टिफाइड नहीं, आपका जो संस्कृत आपका जो खाद्य फूड आपका हो गया बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस्ड आपका जो फूड हो गया, और जो आपकी लाइफ स्टाइल है, तो आपने एक इंट्रो दे दिया, उसके बाद आपने इंट्रो में डेटा बता दिया, उसके बाद आप यहाँ पे आगे जो आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड आपका फूड है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर आप आए नीचे कि आपने जो आपकी लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपने वो दिखाया, और लास्ट में आपने कंक्लूजन आपने दे दिया भाई, ठीक है। कि इंडिया इज लार्ज नंबर नीड टू फोकस ऑन द कि आपको फूड सिक्योरिटी से आपको क्या है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी आपको जाना चाहिए, ठीक है। अभी तो खैर भारत किस पे फोकस कर रहा है कि आपको जो खाद्य सुरक्षा फोकस कर रहा है एफसीआई और पीडीएस के माध्यम से, लेकिन आपको क्या है फूड सिक्योरिटी से कि आपको एक न्यूट्रिशन आपको जो पोषण की सुरक्षा हो सके उस ओर आपको बढ़ना है, ठीक है। और सरकार ने इस संबंध में आपके काम भी किए हैं। सरकार ने आपकी जो योजनाएं आपकी चलाई है भाई, आप पोषण अभियान की बात करो, आप जो मिलेट्स की आपको जो शामिल किए हैं पीडीएस में उसकी बात करो, आप जो पल्स इन आपकी जो मीडियस की बात करो, तो देख रहे हो कि आंसर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा लिख रहा है कितना एक बहुआयामी रूप में लिख रहा है। सवाल में जो पूछा गया आपने इंट्रो दिया प्रॉपर तरीके से, आपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो बेसिकली उसके आपने इम्पैक्ट बताए, आपने लाइफ स्टाइल के इम्पैक्ट बताए, आपने कंक्लूजन लिखा, और साथ में आपने इस बात का भी जिक्र कर लिया कि सरकार के द्वारा इन 2-3 पहलों का आपने चल रही है बेसिकली जो सरकार ने पोषण को आपको सिक्योरिटी के लिए संदर्भ में आपने शुरू की गई है। तो आपको इसी फॉर्मेट में इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। आपको आंसर में गप बिल्कुल नहीं मानी, ये सोच के मत जाना कि मैं गप मार के आऊँगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। ये मान के चलो आप जो आपको बंदा वहाँ सामने बैठा है ना, वो जो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो आपने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, आपने चाहे पीएचडी आपने कर ली है, लेकिन जो कॉपी चेक करने बैठा है उससे आपसे ज़्यादा ज्ञान है। तो उसके सामने हीरो नहीं बनना है, आपको गप नहीं माननी है, स्टोरी नहीं सुनानी फालतू की। सवाल में जो पूछा गया है सीधा वही लिख के आना है, टू द पॉइंट लिखना है, जितने भी आयाम पूछे गए सारे आयाम खोलने हैं प्रॉपर इंट्रो और कंक्लूजन के साथ, समझ गए। क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता नहीं भाई, ना उसने आपकी फ़ोटो देखी है ना उसने आपका चेहरा देखा है। आपका पूरा जो आपका बायोडाटा है, जो आपका आईडी कार्ड, जो कुछ भी है, आपकी आंसर कॉपी है। आपके पास आपकी आंसर कॉपी उसके पास जाएगी, वो आपकी आंसर कॉपी को लेके आपको जज करेगा, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप देखने में कैसे हो या किस तरीके आपको कितना नॉलेज है। सवाल जो पूछा गया है, सवाल में आपने वो सब चीज़ें डाली है या नहीं डाली आंसर में, वो उन चीज़ों को देगा और वहीं से आपको इवेलुएट करेगा, और फिर आपको उस बेस पे आपके नंबर मिलेंगे, और वही आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या बनने वाले हो, आप रैंक में होने वाले हो या पीडीएफ से आपके बाहर आपका नाम रहने वाला है। तो आपको इस तरीके से आपको देख के चलना है, ठीक है। अगला सवाल ये बोल रहा है कि आपका जो भारत में आपका समान नागरिक संहिता आपका जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी को लागू करने में क्या आपका जो बाधा डालने वाले आपके संभावित कारक बेसिकली है, उन पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो पहले आपको बताना है कि डीपीएसपी जो इंडिया में उसे लागू करने के संभावित आपके जो कारक हैं, जो बाधा डाल रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और आपको डीपीएसपी के जो लाभ बेसिकली हैं संभावित, आपको उनके भी आकलन करना है, ठीक है। तो आपने 2 लाइन का इंट्रो आपने दिया भाई कि आर्टिकल 44 क्या है आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, जो डीपीएसपी बेसिकली है वो प्रोवाइड आपका क्या है फ्री, आपको जो यूनियन आपको सिविल कोड, इसकी आपने बात कर ली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फैक्टर्स कौन से आपके जो आपका चीज़ों को प्रभाव डालने से आपको संबंधित चीज़ें हैं भाई, जो कौन से आपके फैक्टर हैं जो आपको बाधा डाल रहे हैं आपको डीपीएसपी को लागू करने के संदर्भ में, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ठीक है, देख रहे हो। हम्म, ठीक है। सवाल बेसिकली मैंने गलत पढ़ा, तो सवाल जब भी पढ़ोगे आप, सवाल ये करना है कि हिंदी में पढ़ लोगे आप, हिंदी का आपको इंग्लिश में पढ़ना है। मैं आपको पहले बताना चाहता, जब भी आप सवाल पढ़ो हिंदी में पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में आपको सवाल जरूर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो ट्रांसलेट करते हैं, पेपर जो आपका बनता है, पेपर बनता है आपको हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर बनता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आपके सवाल बनते हैं, और फिर इंग्लिश मीडियम के सवाल के आपको जो आपका है उसे ही वो आपका ट्रांसलेट करके आपको दे देते हैं,
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक है हिंदी वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जब भी आप सवाल पढ़ो पहले आपने हिंदी में पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में सवाल को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ये आपका ये बोल रहा है कि डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स देते हैं इंडिया, आपका जो यूसीसी बेसिकली है, आपका यूनिफॉर्म, आपका सिविल कोड जो बेसिकली आपका जो समान नागरिक संहिता बेसिकली है, तो समान नागरिक संहिता को क्या आपको लागू करने वाला। अब इसमें आपका डीपीएस भी लिखा है, तो मैं हिंदी में आपका ये पढ़ाने में से डीपीएस भी चले गया था, ठीक है। तो मैं आपका जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में वो सोच रहा था, तो आपको हिंदी में पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइड इन डीपीएसपी, ठीक है। अब इसमें इस तरीके से पूरा तो लिखा नहीं है भाई, इन्होंने सीधा लिखा है कि भारत में आपका समान नागरिक संहिता को लागू करने में, और डीपीएसपी इन्होंने आपका ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है। अब सीधे तो आपको क्या है हिंदी में पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो यूसीसी बेसिकली है, तो यूसीसी को लागू करने में जो बाधा कौन कौन से डालने वाले संभावित कारक आपके हैं उन पर आपको चर्चा करनी है, और संभावित आपके लाभ आपके क्या है उनको आपको आकलन करना है, ठीक है। अब बच्चे ने इसने जो शुरू किया है तो इन्होंने शुरू इसलिए किया है, सीधा आपने जो डीपीएसपी का आपका जो आर्टिकल यूसीसी बेसिकली उसका आर्टिकल 44 आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने इसने शुरू कर दिया अपने आंसर को संविधान के साथ उससे आर्टिकल से, कि भाई आर्टिकल 44 क्या आपका जो संविधान का है डीपीएसपी का, वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं भाई कि आपको जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की संबंधित चीज़ें आपको दे रहे हैं। अब ये बोला है कि क्या आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको बाधा आपको डाल रही हैं भाई, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई जो मैरिज आपका हो गया, डाइवोर्स आपका हो गया, आपका जो एडुकेशन आपका हो गया, बीइंग क्या स्टेट आपका सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। आपका जो विषय आपका क्या है, ये बेसिकली आपके राज्य सूची के आपके विषय हैं। आप बोलोगे आपका जो रेक्टिफिकेशन आपका है बाई किसके, मोर देन आपका जो बेसिकली आपका स्टेट है, मतलब अभी काफ़ी सारे क्या है आपका जो ज़रूरत राज्य हों उनसे आपको रेटिफिकेशन करने की ज़रूरत है कई सारे राज्यों के बारे में, ये आपकी एक चैलेंज आपका बना हुआ है, आपको कटिंग ये नहीं करनी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आपका बना हुआ है आपका फंडामेंटल राइट्स और आपका जो आर्टिकल 26 की बात आपको, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ मैनेज का आपका जो रिलीज आपका अफेयर है, जिसमें आपका जो मतलब आपका जो कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है भाई आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेके, जिसमें आर्टिकल 26 की बात हो गई, जिसमें आपका ये बोल रहा है कि आपको फ्रीडम है भाई किस चीज़ को, कि आप अपने मैनेज को, आपको जो रिलीजियस आपको जो अफेयर है उन्हें आप मैनेज कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार बेसिकली। तो बेसिकली आप उन्हें इस तरीके से अपने पॉइंट दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद अपने पॉसिबल बेनिफिट्स क्या, आपके जो लाभ क्या हैं आपने वो बता दिए भाई। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात कर ली है, ठीक है। उसके अलावा जो एक इक्वलिटी बेसिकली आपका हो गया, जो एक सोशल क्वेश्चन आपका हो गया, उसकी आपने बात कर ली है, ठीक है। ये कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, इससे आपको बचना है, कटिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया और लास्ट में अपने अपने कंक्लूजन आपने दे दिया भाई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कम नंबर मिला है, थोड़ा सा डिसेंट आंसर है, ठीक है। ऐसे आपका ये बाकी आपका वित्तीय संघवाद के प्रबंधन में जीएसटी परिषद की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। आगे आप आओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इनकी कॉपी आप देखो, मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप देख लेना। तो इन्होंने क्या किया है, इन कॉपी आंसर आप पढ़ोगे, इनकी कॉपी आंसर आप पढ़ोगे तो इन पे आपको दो तीन चीज़ें आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, एक तो है प्रॉपर तरीके से आपका क्या है, मतलब एक तो राइटिंग अच्छी है, लेख अच्छा है, ठीक है, साफ साफ लिखा है, ठीक है, पढ़ने में आसानी हो रही है, ठीक है, इनका कंटेंट जो है विषय वस्तु अच्छी है सवाल को लेके जिस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड जो है बेसिकली उन्होंने उसी बेसिस पे काम किया है, सिर्फ जो डिमांड में बोला गया आपको उसी फॉर्मूले आपने लिख के दिया है। अपने हर आंसर में ये डेटा का यूज़ कर रहे हैं भाई, आपने ऊपर देखा रिपोर्ट भी इन्होंने डाल रखे हैं, आंकड़े इन्होंने डाल रखे हैं प्रॉपर तरीके से, उनकी बात आप करो, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आपका जो इंट्रो आपका हो गया, आपके जो कंक्लूजन आपका हो गया वो आपका हो गया। थोड़ा सा कमी क्या है कि आपका जो कटिंग्स हो रही है वो इन पे थोड़ा सा कटिंग की बड़ी है, ये देखो आप, ठीक है। तो इन चीज़ से आपको बचना है, कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। वो आपका थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्लास लाने का इंटेंशन मेरा यही था कि आप थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ चीज़ों को, ठीक है, कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम की कॉपी मुझे मिल जाए, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या कमी आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस कॉपी को पढ़ना है, आपने इस फॉर्मेट को समझना है किस तरीके से आपने आंसर लिख रहे हैं, ठीक है।
और क्या क्या चीज़ें आपके आपने अपने आंसर में आप गलतियाँ कर रहे हो, आप उन्हें यहाँ से थोड़ा सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि भाई आप दूसरों की गलतियों से सीखो, आपको खुद गलती करके आपको पछताना ना पड़े। अब आपको इसमें गलतियाँ आपको सीखने में ये मिलेगा कि आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। देखो, सबसे बड़ी सीख इस कॉपी को लेके आपको अभी इस क्लास से आपको ये मिलती है कि कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, दूसरी गलती से आपको ये सीखना है। ठीक है, कटिंग से आपको पसंद, देखो इनको कटिंग काफ़ी और की है। ठीक है, तो कटिंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, बाकी तो अच्छा है इनका परफॉर्मेंस, इनका लास्ट टाइम भी अच्छा रहा था मीन्स, और मार्क्स भी इनके अच्छे खासे आते हैं टोटल ना। अभी हो जाएगा इनका इस बार, वैसे तो पिछले वाले 24 में हो जाएगा, उम्मीद है कि इसमें भी आपके दोनों मेंस इनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कल शाम तक, कल सुबह, और फिर शाम को करंट अफेयर क्लास हम कल सुबह देख लेंगे। आप शाम को हम ये करते हैं कि शाम को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं किस पे, कि भाई आपको जो 25 नंबर है, 25 सवाल जो बेसिकली हैं, उनको आपको किस तरीके से आपको टैकल करना है। ठीक है, ये आपके सवाल है। ठीक है, 25, और ये आपको हो जाएगा 200 नंबर का। मतलब हम ये देखेंगे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में आपको इन 25 सवालों को किस किस अप्रोच के साथ आपको पूरा करना है। ठीक है, इस पर हम शाम को बात करेंगे। बाकी करंट अफेयर में काम कर रहा हूँ, वो कल सुबह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ें हो तो आप कमेंट में आप बता देना, टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कहाँ सॉरी टेलीग्राम चाहे यूट्यूब वीडियो कमेंट में, कि किन चीज़ों पर आपको और थोड़ा हेल्प चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से अपने आंसर लिखने। ठीक है, इसी फॉर्म में अपनी तैयारी करिए। आपको गलतियाँ जो हैं उनको सुधारो भाई, आपको जो ग्रामेटिकल आपका व्याकरण आपकी अशुद्धि आपकी हो रही है उनको सुधारो, कटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, इन पे आपको काम करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं आपको शाम के टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय।